गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन किया था और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। उसके बाद हमारा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जो वर्ड है वो हम 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर हम पावर्स होती है। एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है? पावर। जो पावर्स के अंदर होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन पावर्स के अंदर है। यहाँ पर ए कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी मीन्स ए पॉजिटिव है और 1 भी नहीं है। ये कंडीशन अप्लाई हो रही है इस पर, ए पॉजिटिव है और 1 भी नहीं है। तब एक फंक्शन एसोसिएट्स है विद ईच एक्स दैट बिलोंग्स टू आर टू ए रेज टू पावर एक्स। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। इस तरीके से यहाँ पे हमारा x है और यहाँ पे एसोसिएट कर रहा है हर एक x किसी न किसी ए रेज टू पावर x से एसोसिएट कर रहा था जो फंक्शन के साथ। ये हमारा फंक्शन दे रखा है। हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर 2 कंडीशन मिलती है। केस फर्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे, a उसने दे ही रखा हमें ग्रेटर दैन 0 मीन्स ए 0 से बड़ा है। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हम ए ग्रेटर दैन 1 पढ़ेंगे और सेकंड कंडीशन के अंदर हम ए लेस दैन 1 एंड ग्रेटर दैन 0 और 1 इंटरवल के बीच का कोई नंबर है उसका एक्सपोनेंट पढ़ेंगे। ए ग्रेटर दैन 1 के अंदर क्या है, इसमें हमारे फिर केसेस बन जाएंगे बेटा। देखो है कि हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। अब ये a ग्रेटर दैन 1 हो गया, दैट मीन्स यू हैव 2 रेज टू पावर x, 3 रेज टू पावर x, 4 रेज टू पावर x, 5 रेज टू पावर x अप टू सो ऑन। और यहाँ पर एक चीज़ और हमें क्लियरली दिख रही है, जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y की वैल्यू भी बढ़ती ही जाएगी। मतलब x को आप 2 लो तो 4, 3 लो तो 8, 4 लो तो 16, यहीं ऐसे ही 1 लोगे 3, 2, 9, 27। इस तरीके से ये पावर्स डिपेंड्स ऑन x। इफ़ x इंक्रीजेज, ये किसके अंदर है? जब हमारा a ग्रेटर दैन 1 है। a की वैल्यू क्या हमारी? ग्रेटर दैन 1। तो ग्राफ एज द वैल्यू ऑफ x ग्राफ इंक्रीजेज, y की वैल्यूज़ भी x के साथ ही क्या होती जाएंगी? इंक्रीज होती जाएंगी। ठीक है बेटा। अब इस पे ही हम कंडीशन पढ़ते हैं। f ऑफ x इज इक्वल टू ए रेज टू पावर x। देखो यहाँ पे जब x हमारा लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव वैल्यू होगी। सोचो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू -1 ले लिया हमने तो 1/2 हो गया, -2 ले लिया तो 1/4 हो गया। क्या कर रहा है ये वैल्यूज़ तो 1 से छोटी होती जा रही हैं। तो यहाँ पे जो y आएगा वो लेस देन 1 आएगा। किसके लिए? फॉर x लेस देन 0। यही तो कहा था हमने, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएंगी ग्राफ भी हमारा बढ़ता जाएगा। और x को ले ही 0 लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 वैल्यू देगा y की। और x ग्रेटर देन 0 हो गया तो y भी क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। किसके लिए? x के 0 से बड़े से। ये आपको यहाँ से पता चलेगा। 0 पुट किया तो y 1 हो गया, लेस देन 0 पुट किया तो माइनस की पावर्स होंगी और जैसे ही पावर्स माइनस की आएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। और रेसिप्रोकल फंक्शन जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा छोटी वैल्यू देगा। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आपको ये इतना समझ आ गया होगा। अब इसके ग्राफ को देख लेते हैं एक बार। इसीलिए यहाँ पे वो पॉइंट जैसे हम छोटी क्लासेस में करते हैं, डायरेक्ट पॉइंट नहीं पुट करेंगे, सीधा x लेस देन 0 के लिए वो 1 से बढ़ता ही जा रहा है। 1 से बड़ी वैल्यूज़ हो जाएंगे हमारे पास। 1, 2, 3। हम इसको बेसिकली जनरली 2 रेज टू पावर x पे कर लेते हैं। ठीक है बेटा, 2 रेज टू पावर x लोगे तो जब x को 0 पुट किया तो डायरेक्टली 1 आ गया y हमारा, ये पॉइंट हो गया। और जब x को अब छोटी वैल्यूज़ x लेस देन 1 के लिए हम इस तरफ कर लेते हैं। आपने x को -1 पुट कर दिया तो ये 1/2 हो गया। तो यहाँ पे y 0.5 होगा ना, ये जो पॉइंट है y 0.5 है। तो -1 लिया तो ये हो गया, -2 लिया तो और छोटा हो गया, -3 लिया तो उससे भी छोटा। ऐसे ऐसे बिल्कुल ये इस लाइन को अप्रोच करता चला जाएगा। बस
इस लाइन से मीट नहीं करेगा, इसको बिल्कुल लास्ट तक अप्रोच करता चला जाएगा। ठीक है, अब बात करें पॉजिटिव वैल्यूज़ की। जब x ग्रेटर देन 0 है तो हमारा ग्राफ भी एक से बड़ी वैल्यू देता जा रहा है। तो x1 लिया तो वैल्यू 2 आ गई, फिर x2 लिया तो वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी। ऐसे ये ग्राफ हमारा फ्री हैंड से आप ये कर्व ड्रॉ कर सकते हो, इस तरीके से जाएगी। ठीक है बेटा, ये तो हमने किसके लिए किया, जनरली तो हम क्या कर रहे हैं, a ग्रेटर देन 1 के लिए हमने कर्व ड्रॉ किया a रेज़ टू पावर x। अब आप इसी को 2 रेज़ टू पावर x पे किया था, 3 रेज़ टू पावर x पे करते हैं। देखो 3 रेज़ टू पावर x पे अब जब आप पॉजिटिव वैल्यू को के लिए करोगे तो यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आएगी 3 रेज़ टू पावर 1 आएगी। तो x को 1 पुट किया तो यहाँ 3 आ गया, x को 2 पुट किया तो एकदम से यहाँ पे तो आपका 4 आया था, अब 9 आएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो, मतलब 3 का जो कर्व है वो 2 रेज़ टू पावर से ऊपर जाएगा। जैसे x बढ़ता जाएगा ये कर्व भी हमारा उठता जाएगा। इधर तो ये हो गया, इस पॉइंट पे मीट करेगा इसका हर एक कर्व। अब ये नीचे आएगा ऐसे। ठीक है बेटा, बिल्कुल मीट नहीं करेगा और ये इसके साथ साथ आएगा। फिर 4 रेज़ टू पावर x का ऐसे आएगा, वो भी इसके बिल्कुल साथ साथ लाइन से सटा के और बिल्कुल इसके पास से आएगा। तो ये हो गया जनरलाइजेशन हमारा। एक बार यहाँ छोटे ग्राफ के अंदर देख लो आप, ये है 2 रेज़ टू पावर x, दैट इज 3 रेज़ टू पावर x, दैट इज 4 रेज़ टू पावर x। इस तरीके से हमारा ये जो कर्व है आएगा। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं बेटा, ये तो किसके लिए था, जब a ग्रेटर देन 1 है। अब a जो है 0 और 1 के बीच की वैल्यू उठाएंगे। मतलब आप मान के चलो कि हमने a को 1/2 उठा लिया, 1/2 रेज़ टू पावर x, और आप 1/3 रेज़ टू पावर x, 1/4 रेज़ टू पावर x, इसी तरीके से आप 0 और 1 के बीच की वैल्यूज़ ले सकते हो। आप चाहे कुछ भी लो, 0.75, 0.25, 0.35, 0.37, एनीथिंग, लेकिन 0 और 1 के बीच का होना चाहिए। तो अब इसके लिए ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें पहले तो हम यही कंडीशंस कर लेते हैं। जब x f ऑफ x इज इक्वल टू, यहाँ पे ऊपर वाले केस से उल्टा होगा बेटा। x को पॉजिटिव लिया, मतलब मान लो x की पावर 1 ली तो 1/2, 2 ली तो 1/4, छोटा हो गया ये। तो जैसे जैसे x बढ़ता जा रहा है तो y की वैल्यूज़ छोटी होती जा रही हैं, है ना। 1 के नियर अबाउट 1 से छोटी वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले तो x इज इक्वल टू 0 के लिए कर लो, 4x इज इक्वल टू 0, x 0 ले लिया तो y की वैल्यू तो इज इक्वल टू 1 हो गया। x लेस देन 0 लो बेटा, पहले x जब लेस देन 0 ले लिया तो लेस देन 0 -1 लिया तो 2 आ गया, -2 लिया तो 4 आ गया, -3 लिया तो 8 आ गया। मतलब जैसे जैसे x की छोटी वैल्यूज़ हैं तो हमारा ग्रेटर देन 1 हो रहा है, वहाँ से उल्टा हो गया ना। और अब x को ग्रेटर देन हमने 0 ले लिया तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। किसके लिए, 4x ग्रेटर देन 0, ऊपर वाले कर्व से बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि ये फ्रैक्शनल पार्ट है। और 1/2 हाफ 0 और 1 के बीच की पावर जब बढ़ाते जाएंगे तो वो छोटी वैल्यूज़ देता जाएगा। अब इसकी कर्व ड्रॉ कर लेते हैं एक बार, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। ये है 1 और ये इधर 1 है। जब x 0 है तो y की वैल्यू 1 होगी। अब हम किसके लिए करेंगे, लेस देन 0 के लिए। 1 -1 -2 -3 -1 पुट करके देखो बेटा इसमें तो वैल्यू कितनी देगा, 2। -2 पुट करके देखो वैल्यू 4। वो जहाँ उल्टा हो रहा है बिल्कुल, अगर देखिए ना तो इसकी यूँ की यूँ y एक्सिस के अबाउट मिरर आ जाएगी हमारे पास। समझ आए आपको, 0 और 1 के जो बीच में है इसकी y एक्सिस के अपोजिट मिरर कर देंगे इसको, इधर से बिल्कुल इधर। सिमेट्रिक में हम करते थे ना, इस कर्व को यूं की यूं इधर से यूं कर देंगे तो वो हमारी 0 और 1 के बीच का एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाएगी। तो ये हमारा इस तरीके से हो गया, ये इसको अप्रोच नहीं करेगा। और जनरली ये 1/2 रेज़ टू पावर, ये हो गया a रेज़ टू पावर x, a लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0। इसके लिए हमने कर्व ड्रॉ कर दी है। ठीक है बेटा, और ये 1/2 के, अब देखो 1/3 के लिए भी, अब ये 1/2
एक्स का मान के चलोगे आप तो 1/3 का ये हो गया इधर से, फिर 1/4 का हो जाएगा, ये 1/3 का हो गया इधर नीचे, यहाँ ऊपर है तो यहाँ नीचे छोटी वैल्यूज़ देगा, फिर ये 1/4 के लिए 1/5 1/6 इस तरीके से ये इसे मीट नहीं करेंगे, बस इसको अप्रोच करते चले जाएंगे, ठीक है, अप टू इनफाइनाइट ये इस नंबर लाइन को, इस एक्स एक्सिस को मीट नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से आपको इतना समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है देन यू कैन आस्क मी फ्रॉम मी। अब आपके पास जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स पे मिलते हैं बेटा। ई जो ई है, ई की वैल्यू लेस देन 3 एंड ग्रेटर देन 2 होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको एज अ ए ट्रीट करोगे तो ये तो इस कंडीशन के अंदर चला गया, ए ग्रेटर देन 1 हो गया ना, वो 2 और 3 के बीच में है तो ग्रेटर देन 1 हो गया। तो जो ई रेज टू पावर एक्स का कर्व होगा वो हमारा इस तरीके का होगा, ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है बेटा। और अगर बात करें ई रेज टू पावर माइनस एक्स की तो जो वो कर्व होगा वो हमारा इस तरीके का होगा, क्योंकि मान लो अगर ये 2.5 है, 2.5 तो ये इस तरीके का बन जाएगा कर्व हमारा, ऐसे चला जाएगा, ठीक है। मतलब ई रेज टू पावर माइनस एक्स का कर्व तो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है ए रेज टू पावर एक्स और ए लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0 के बीच में हो गया, ठीक है बेटा। और ई रेज टू पावर एक्स का ए ग्रेटर देन 1 के केस में चला गया, तो ये ई रेज टू पावर एक्स के कर्व है हमारे, वो भी दोनों इन्हीं पे बेस्ड है। एक कॉन्सेप्ट रहता है हमारा जो हम फंक्शंस चैप्टर के अंदर कर रहे थे, हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा है। अब हम इसके डोमेन और रेंज के बारे में बात करेंगे। डोमेन वैल्यूज़ ऑफ एक्स, पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ एक्स की वो सभी वैल्यूज़ जो हम क्वेश्चन के अंदर पुट कर सकते हैं। तो यहाँ क्लियरली आपको दिख रहा है, अगर आप बाय फंक्शन ऐसे करोगे तो एक्स की तो हम सभी वैल्यूज़ पुट करके देख रहे हैं तो वो डोमेन हो जाएगा। और बाय कर्व करोगे आप, अपनी ग्राफ से करोगे तो हम क्या करते हैं, इसके शैडो डालते हैं एक्स एक्सिस पे, जितने भी पॉइंट्स कवर अप होते हैं दैट्स मीन्स वो डोमेन के पॉइंट हो गए हमारे। डोमेन के अंदर अब ये पूरी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक ये पूरी कवर अप हो जाएगी, क्योंकि ये कर्व अप टू इनफाइनाइट जा रही है और ये भी ऊपर तक जाएगी, मतलब पूरी एक्स एक्सिस कवर होगी। तो डोमेन क्या हो गया इसका डोमेन हो गया आर, डोमेन हो गया इसका आर। चाहे आप इसमें देखो बेटा चाहे इसमें देखो, दोनों के अंदर ही डोमेन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। अब बात करें रेंज के, रेंज वैल्यूज़ ऑफ वाई, वाई की वैल्यूज़ नेगेटिव तो आएगी ही नहीं, इधर हम जब पॉजिटिव नंबर की पावर कुछ कर रहे हैं तो नेगेटिव आंसर नहीं मिलेगा हमें, तो वैल्यूज़ ऑफ वाई तो नेगेटिव आएंगी नहीं। वाई एक्सिस पे शैडो अगर आप डालोगे इसकी तो ये अप टू इनफाइनाइट हो रही, देखो यहाँ से बिल्कुल ये अब 0 को टच नहीं करेगा, 0 को ये बिल्कुल टच नहीं कर रहा, इसीलिए जो इसकी शैडो है वो 0 पे नहीं जाएगी। तो जो इसकी रेंज होगी वो पॉजिटिव वैल्यूज़ हो गई, पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर चला गया। तो रेंज की बात करें तो रेंज हो गई 0 टू इन्फिनिटी, ओपन करो, एग्जैक्टली 0 आंसर हमें कभी नहीं मिलेगा बेटा इसके अंदर, ठीक है। तो ये इसकी रेंज की बात हो गई, और इसके अंदर भी रेंज सेम हो जाएगी, ये भी डोमेन आर और रेंज 0 टू इन्फिनिटी सेम सिमिलर ही है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।